बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया, उनकी नमाज़ जनाज़ा ढाका में अदा की गई और 2 रोज़ कबल जो है 80 बरस की उम्र में इंतकाल करने वाली खालिदा ज़िया को सियासी रहनुमाओं, हुकूमती शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने खिराज अक़ीदत पेश किया था सादिया। और आप देख सकती हैं कि एक जम गफ़ीर है इस वक्त जो आई एम सॉरी उस वक्त जब ये जनाजे में लोग उमड़ आए। और आप देख सकती हैं उस वक्त जो चीफ़ एडवाइज़र है बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे थे। और सरदार अयाज सादिक जब वहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई सादिया नोट। बिल्कुल, और वो डेवलपमेंट ये हुई जिसका हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि स्पीकर अयाज सादिक और जयशंकर के दरमियान मुसाफा हुआ। और हम इसको देख रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक मोमेंट था या इसमें फ्यूचर में कुछ कल्टिवेट होकर भी पाकिस्तान के लिए आ सकता है। अच्छा, इस वक्त ये अगर आप वो तस्वीर भी अगर हम दोबारा देखें तो आउट ऑफ ब्लूम बड़ी गर्मजोशी से देखें, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए जयशंकर शाह साहब जो हैं, यस, तो वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो मुसाफा कर रहे हैं और ऐसी कोई करख्तगी जो है उनके चेहरे पे, कोई पेशानियों पे बल नहीं पड़े हुए, कोई आईब्रोज रेज नहीं हैं। अब इस सब पे सवाल अब मेरा ये है सादिया, और वो ये है कि इस साल 2026 में हमारी टीम्स जो हैं, क्रिकेट टीम्स, उनके दरमियान मैचेस होने हैं। क्या अब वो हाथ मिलाने आएंगे? Yeah, that's a good question. आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? But I think वो ये उनके लिए रिवर्स करना कितना आसान होगा या नहीं होगा। मैं दोबारा वो बात करना चाह रही हूँ जो ब्रेक से पहले भी मैं ये जिक्र कर रही थी कि हमने वो वक्त भी देखा है जब बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर पहुंचे और जयशंकर उनसे मुलाकात यानी उनसे मुसाफा नहीं किया। और उसके बाद जो कि हमने देखा है कि सिंध की SCO इजलास था, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके बाद कहा था कि यहाँ पे देखिए चेहरा कितना इनका करख्त नजर आ रहा है। he said देखिए सिंध की सकाफत भी है एंड दिस इज हाउ वी मीट एज वेल, जब हम सिंध में भी यही हमारी सकाफत है। उस वक्त हाँ मुसाफा नहीं किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो का रिस्पांस बहुत स्पॉट ऑन था। यहाँ पर जो करख्तगी नजर आ रही है जिसको फैसल भी पॉइंट आउट अभी कर रहे थे, ये आपको ढाका में नजर नहीं आ रही। स्पीकर अयाज सादिक से जब मुसाफा किया, विलिंगनेस नजर आ रही है जयशंकर की कि वो आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही थी जब बिलावल भुट्टो से उन्होंने SCO इजलास से पहले मुलाकात में मुसाफा किया था। चलिए अब इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। रज़ेकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब भी, उनसे पहले बात कर लेते हैं। और फैसल शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या बर्फ़ पिघल रही है? ये मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ, किस तनाजुर में भी आपसे पूछ रहा हूँ, वो तनाजुर ये भी है कि बैनुल-अक़वामी जरीदों ने अब भारत को लुक डाउन अपॉन करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले, कल जो गुज़िश्ता रोज़ जो है अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उनकी 100 साला तारीख थी, उस पर तफसीली पूरा जरीदा शाया हुआ था और उसमें उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर एक और भी मजमून शाया हुआ 2 दिन पहले, उसमें भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया मोदी को एंड उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनकी एग्जैक्ट लाइन ये थी कि द इंडियन बिजनेसमैन कैन नॉट वू डोनाल्ड ट्रंप। सो ये जो हाथ मिलाया गया है, इस हाथ मिलाने के पीछे कोई वाकई इंटेंशन अच्छी नजर आती है आपको या फिर मामला कोई और है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपको साले नौ मुबारक, आपके तवज्जुह से पूरी कौम को साले नौ मुबारक। और उम्मीद और दुआ है कि नया साल हमारे लिए खुशियां, अमन और इस्तिकामत लेकर आए, आमीन। जहाँ तक ये हाथ मिलाने वाला बात का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि जो भी कोई अच्छा जेस्चर है अदब अदाब के मुताबिक है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो किसी की भी तरफ से हो। और ख़ास तौर पे हमारे असली दुश्मन अगर इंडिया की तरफ से है, भारत की तरफ से, उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से है, तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको डाउन प्ले नहीं करना चाहिए फिलहाल। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, उनको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। कि आप ये देखिए, कुछ सालों से इंडिया ने अपने आप को मिडिल पावर तो समझता था, लेकिन अपने आप को एमर्जिंग रीजनल पावर और एमर्जिंग मेजर पावर समझना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके इत्तेहादियों ने उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की थी कि उसको चाइना के खिलाफ खड़ा करना है। और इंडिया उनको इस खित्ते में वाहिद वो मुल्क नजर आता है जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो इंडिया भी खुद ये समझ रहा था कि जी मैं तो चाइना के खिलाफ तैयारी कर रहा हूँ, और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं वो तो सब
मतलब मेरे पाँव की खाक है, मैं जब चाहूँ उनको रोन डालूं। तो उसने मई 2025 में ये सोचा कि चलो पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने से ये होगा कि बाकी जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उन सबको समझ आ जाएगी कि इंडिया क्या चीज है, और चाइना को भी समझ आ जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था मई 2025 में, वो मेरा ख्याल है उनके तमाम अंदाजों के बरखिलाफ था। वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। और उसके बाद आप देखिए मई 2025 के बाद एक मुसलसल तनज़्ज़ुली का सफर है जो कि इंडिया तय कर रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आप यूएस के साथ रिलेशनशिप देख लीजिए उनका, उनको रशिया से रिट्रीव करना पड़ा, ऑयल बंद करना पड़ा। चाबहार पे उनको फिलहाल एक्सटेंशन मिली हुई है, वो एक्सटेंशन जब खत्म हो जाएगी तो वहां से भी उनको रोल बैक करना पड़ेगा। बांग्लादेश देख लीजिए, मालदीव्स देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, ईरान देख लीजिए। इन सब मुल्कों में इंडिया को नाकामी का सामना हुआ है और इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है। तो और ये जो आप जरीदों की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है क्योंकि ये सबको नजर आ रहा है। अब इंडियन लीडरशिप अपने लोगों को कोई भी भंजन बेचती रहे कि जी हम बड़े कामयाबी से आगे जा रहे हैं, हम मेजर पावर बन रहे हैं हम, लेकिन जो दुनिया आपको जिस नजर से देखती है असल में आपकी वो वैल्यू होती है। तो दुनिया उनको ये बता रही है कि आप नीचे जाते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद इंडियन लीडरशिप में ये अब इदराक होना शुरू हो गया है कि हमें सिचुएशन को ठीक करने की जरूरत है, और जो हमारा एटीट्यूड रहा है उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। तो हमें अब थोड़ा सा डिप्लोमेसी को भी चांस देना है, हमें थोड़ा सा नरम होने की जरूरत है, और जो हमारा हार्ड स्टांस है हिंदुत्व का थोड़ा सा उससे हटने की जरूरत है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। राइट, वी आर होपफुल बिकॉज वी आर पॉजिटिव पीपल। हम कभी भी बिला वजह भारत के साथ छेड़खानी करना भी नहीं चाहेंगे। उनका राइट टू एग्जिस्ट को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन मामला कुछ इस तरह से, आपने शुरू में कहा कि इसको हमें डाउन प्ले नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम किसी भी लेवल पर जाकर कैन वी ट्रस्ट इंडिया, कैन वी सी कि ठीक है अगर बर्फ पिघल रही है तो हमें उसे पॉजिटिविटी के साथ भी देखना चाहिए। बिकॉज हमने ये देखा है सिंस एवर इंडिया हैज़ नेवर स्टॉप्ड trying to drain Pakistan, financially हो, otherwise politically हो, they try to intervene somehow. देखिए मई 2025 के बाद एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी, जिसमें हम नॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं, वो अचीवमेंट ये है कि मई 2025 से पहले एक हवा था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कन्वेंशनल डिस्पेरिटी है, यानी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें दोनों की काबिलियत में बड़ा फर्क है, और इस वजह से इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने इस हवा को हवा कर दिया, वो हवा पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। वो जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का एक मिसकॉन्सेप्शन था जिसपे शायद हम खुद भी बिलीव करते थे, इंडिया भी बिलीव करता था, पूरी दुनिया बिलीव करती थी, वो पाकिस्तान ने मिटा दिया। अब इंडिया के लिए ये आसान नहीं रहा है कि वो जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान पे अटैक करे। वो कभी सिर क्रीक का नाम लेते हैं, कभी वो एलओसी का नाम लेते हैं, कभी वो इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम लेते हैं, लेकिन कर वो कुछ नहीं सकते क्योंकि उनको ये पता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आना है वो शायद अब मई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आना है। अच्छा, इंडिया इस स्टेट को रीइंस्टेट करने की पूरी कोशिश करेगा, वो तैयारी अपनी करेगा। तो पाकिस्तान भी हाथ बांध के नहीं बैठा हुआ है। आज हम जहां हैं कल हम वहां नहीं होंगे, हम वहां से काफी आगे जा चुके होंगे। हमें इस चीज का इदराक है कि हमें अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपनी सॉवरेनिटी को दिफा करना है हर तरह से। ओके ओके ओके, अच्छा तैयारी बिल्कुल। तो इंडिया, मेरा ये ख्याल है कि अब देखें, अभी जो पिछले दिनों एक उनके दिल्ली में धमाका हुआ, जी, तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की फौरन उंगलियां हमारी तरफ उठ जाएंगी। हालांकि मीडिया ने उनके कुछ शोर मचाना शुरू भी किया, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ ऐसा काम किया। हालांकि पहले वो ऐसा करते थे कि पिछले 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना। ऑस्ट्रेलिया वाला भी इल्जाम इधर ही लगा दिया था, बाद में खुद जी ऑस्ट्रेलिया वाला भी इनकी मीडिया ने लगा दिया, लेकिन फिर इंडियन लीडरशिप ने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन जी। अब कुछ जो है ना सैनिटी और सेंस आ रहा है उनकी पॉलिटिकल हैंडलिंग में। तो देखते हैं आगे, अल्लाह करे कि ये साल बेहतर हो। देखें, मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान नेबर्स हैं, ज्योग्राफिकल नेबर्स हैं, और हमने कयामत तक साथ रहना है। तो हम इस तरह नहीं रह सकते जिस तरह से हम अभी चल रहे हैं। ये तो अगलों को समझ में आनी चाहिए ना फैसल साहब, क्योंकि प्रॉब्लम ये है
कि कोई भी हल्का सा ठोस ढिबरी हो जाता है वो फौरन आंख बंद करके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, हालांकि वो अपनी अब जो मूवीज बना रहे हैं उसमें बाबागे दोहल इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि हाँ जी वो बलूचिस्तान में उनकी प्रेजेंस है, कराची में उनकी प्रेजेंस है, हर जगह उनकी प्रेजेंस है। तो माय क्वेश्चन इज कि भारत ने एक पूरा केस बनाया था फैसल साहब, और उसमें दे ड्रैग्ड पाकिस्तान इनटू द फैट ऑफ ग्रे लिस्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन पाकिस्तान अपनी काविशों से उससे निकल आया, जिसके बाद उनको उनकी बहुत चीखें सुनने में आ रही हैं। यस वी आर नेबर्स, बट टिट फॉर टैट वाली बात भी तो होनी चाहिए ना। अब ये जो आरएसएस के खिलाफ चीजें सामने आती हैं, ये तो अब सामने आ रही है, इससे पहले कनाडा में, अमेरिका में वहां के रेजिडेंट्स का कत्ल भारत का करवाना एंड ऑल दैट। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर आवर हॉक्स टू डेवलप अ केस कि जी दहशतगर्दी पे पाबंदी लगती है ना, तो अब लगाए ना इधर जरा पाबंदी। फंड कर रहे हैं ना, टेरर फंड कर रहा है वो खुद दे रहा है सबूत, तो कर रहे हैं अब। ये बिल्कुल आप स्पॉट ऑन है, बिल्कुल आपने सही बात की है। और अगर आप ये देखें कि 22 अप्रैल से लेके 6-7 मई तक इंडिया को इस दफा वो डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं हुआ, वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिली जो उसको 2019 में मिल गई थी बहुत कम दिनों में, और 2016 में मिल गई। और उसकी एक वजह ये भी थी जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी गवर्नमेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि आपके स्टेट एजेंट्स मुलव्वस हैं हमारे सिटीजन्स के कत्ल में या उनके कत्ल के प्लॉट में, प्लान में। तो इस वजह से इंडिया का चेहरा काफी ज्यादा दुनिया के सामने आया हो चुका है। और आपकी बात सही है कि पाकिस्तान का केस स्ट्रांग हो गया है, लेकिन एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि देखें, पाकिस्तान को इंडिया की शूज में नहीं खेलना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें जो अभी मई के बाद एक एसेंडेंसी मिली है, एक हमें उरूज मिला है जियोपॉलिटिक्स में, वो क्यों मिला है? वो इसलिए मिला है कि पाकिस्तान ने मई 2025 का वाकया बड़ा मैच्योरिटी से हैंडल किया, जबकि इंडिया ने बहुत इमेच्योरिटी से हैंडल किया। तो हमें इस मैच्योरिटी का ये क्रेडिट मिल रहा है कि सारी दुनिया इस वक्त हमारी बात सुन रही है और हमसे मशवरे ले रही है। तो हमें इस मैच्योरिटी लेवल को कंटिन्यू करना चाहिए, हमें अपना केस जरूर बिल्ड करना चाहिए। लेकिन वो जो इंडियन टिट फॉर टैट आप बात कर रहे हैं कि बगैर सबूत के, बगैर किसी चीज के आपके ऊपर इल्जाम लगा देना और फिर एक एग्रेशन कर देना, पाकिस्तान का ये शेवा नहीं रहा है और ना मेरा ख्याल है कि रहना होना चाहिए। ओके, जियो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग पाकिस्तान क्या लुक फॉरवर्ड कर रहा है इन 2026? लेट्स स्पीक, हमने बहुत कुछ अचीव किया है लास्ट ईयर, बट आप वाली बात में कंटिन्यू करूंगी कि हमें मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। वी आर अ नेशन जिसने कंसिस्टेंटली टेररिज्म से फाइट किया है। आज हम वहाँ पर खड़े हैं जब एक्सट्रीमिज्म को ना कह रहे हैं, पॉलिटिकली भी ना कह रहे हैं, अदरवाइज भी इदारों के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, हम क्लियर हैं इस बारे में, हमारा विजन बहुत क्लियर है कि हम पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी हो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट जियो स्ट्रेटेजिकली हम क्या सोच रहे हैं? हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात कैसे देखें, चाइना के साथ कैसे देखें, अरब कंट्रीज के साथ हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बिलअमूम तौर पर तो पाकिस्तान इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राइट। डिप्लोमेटिकली आप देखिए कि जो अरब कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं हमारे, उन सब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश के साथ आप देखिए कितने इम्प्रूव हुए हैं। श्रीलंका, मालदीव्स के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ आप देखिए अच्छे हैं। यूरोप के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमेशा का और हमेशा रहेगा। वो एक कांस्टेंट फैक्टर है हमारी डिप्लोमेसी में और हमारी जियो पॉलिटिकल थिंकिंग में। वो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, उसको कोई नहीं हिला सकता। राइट। सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमें प्रॉब्लम है, वो अफगानिस्तान और इंडिया है, और दोनों अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबर्स हैं, एक ईस्ट पर और एक वेस्ट पर है। हमारी ख्वाहिश है कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें क्योंकि हम नेबर्स हैं, हमने हमेशा इकट्ठे रहना है। लेकिन अगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही है बातों से, तो फिर वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बांधते, तो फिर हमने करके भी दिखाया है कि हमारे पास लात भी मौजूद है। वो जब होगा जरूरत हम उसको भी यूज करेंगे। आई होप फैसल साहब के आई होप कि उसकी जरूरत ना पड़े। 2026 में सैनिटी प्रिवेल करे। बहुत कुछ झेल लिया है इस खित्ते ने भी, और भारत को ये समझने की, खासतौर पर अफगानिस्तान को ये समझने की जरूरत है। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मुल्क नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।